Good morning, my dear students. First of all, congratulations to all कि आप अब 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में आ गए हो, राइट? फॉर दैट मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और जो मेहनत आपने 9th क्लास में या फिर 11th क्लास में थोड़ी जो कमी कर दी थी मेहनत करने में, उससे डबल मेहनत अब आपको 10th और 12th में करनी है, अपनी बोर्ड में करनी है। जैसे कि इस साल के जो हुआ है, जो पैंडेमिक की वजह से जो सिचुएशंस हमें फेस करने मिली है, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई करना, स्कूल बंद थी तो आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और एज अ टीचर मैं जानती हूँ उसमें कितनी मेहनत लगी है आपको, लेकिन शुरुआत थी, नया था आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी। अब आई होप आप यूज़ टू हो गए होगे। सो अब हम क्या करेंगे कि जितना हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ये ऑनलाइन स्टडीज़ का और वीडियोज़ का, गूगल फॉर्म्स का, जो टीचर आपको वर्क देते हैं उसका, जितना ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सको उतना अब आपको उठाना है। हफ्ते में 1-2 बार हम ज़ूम लाइव भी कंडक्ट करेंगे, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स नए हैं या फिर पुराने भी हैं तो उनको पता ही होगा कि ऑनलाइन स्टडीज़ कैसे हो रही है। मैं आपको वीडियो भेजूँगी, वो वीडियो आपको पूरी देखनी है मुकम्मल तरीके से, और उसके बाद एक गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा और उसमें आपको अपनी हाज़िरी भरनी है, राइट? पहले स्टार्टिंग में हम जैसे कि इंग्लिश, अब इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ओके। और आई होप आप लोगों में से ऑलमोस्ट सब बच्चों को इंग्लिश बहुत ही पसंद आता होगा, किसे हार्ड लगता है, किसे इजी लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे इजी लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। येस, यू हर्ड इट राइट, सबसे इजी लैंग्वेज इंग्लिश है। सिर्फ बोल के या ना समझ के आपने हाइप ये कर दिया है कि वो बहुत हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि अब आपको भी इंग्लिश सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा। सो फर्स्ट हमारा जो लेक्चर है इंग्लिश का, उसमें मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ें बताऊंगी, और ये देख के तो आप भी लोग कहेंगे कि टीचर ये तो हमें आता है, राइट? लेकिन रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ब्रिज कोर्स है, वो हम चलाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब मुझे तो कई लोग जानते होंगे, मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ, मेरा नाम ज़ैनब टीचर है। लेकिन आज हमारे साथ एक और फ्रेंड मौजूद है हमारे वीडियो में, देखेंगे वो कौन है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जूजू एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश। ओके, सो ये मेरा कंपनी है, आपको इंग्लिश सिखाने में आज ये हमारी मदद करेंगे। हाय मिस्टर जूजू। अब जब कोई हमसे पहली बार मिलता है तो हमें उसे ग्रीटिंग करना पड़ता है, राइट? अच्छी बात होती है किसी से प्लेजेंटली करना, ग्रीटिंग करना, हाय हेलो करना। हाय मिस्टर जूजू, नाइस टू मीट यू। टेल अस समथिंग अबाउट अल्फ़ाबेट्स। तो जूजू से हम कुछ सीखने मिलेगा, देखते हैं वो क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में। There are 26 letters in an alphabet. ये तो आपको पता ही होगा कि अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये थे हमारे 26 लेटर के अल्फ़ाबेट्स, और इसी अल्फ़ाबेट्स पे पूरा वर्ड फॉर्मेशन, पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन, वो सब बेस्ड है, राइट? सो आप लोग सोच रहे होंगे
ये तो हमें आता है, ठीक है, लेकिन रिवाइज करने में क्या जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा ये जूजू का रिएक्शन है वैसा ही आपको लगता होगा कि ये सब तो हमें आता है, टीचर हमें कुछ नया सिखाओ, टेल अस समथिंग मोर। तो नया सीख लेंगे। अब जो 26 लेटर्स के अल्फ़ाबेट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। यूँ समझ लो अल्फ़ाबेट के दो चाइल्ड हैं, दो बच्चे हैं, एक है वोवेल्स, एक है कॉन्सोनेंट। वोवेल के कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं, A-E-I-O-U, ठीक है। और कॉन्सोनेंट के कितने हैं? बाकी के पूरे अल्फ़ाबेट में से A-E-I-O-U को छोड़ के जो भी अल्फ़ाबेट लेटर्स आते हैं उसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंट, और A-E-I-O-U वाले को कहेंगे वोवेल्स। इसका क्या करना होता है, ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि एक होता है वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका क्या करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कभी कोई भी वर्ड, शब्द, वर्ड का मतलब होता है शब्द, तो अब से मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगी, अब से मैं कहूँगी वर्ड, आपको याद रहना चाहिए। कोई भी वर्ड होता है जैसे कि चेयर, ब्लैक बोर्ड, हेयर, क्लोथ्स, शूज़, कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द, ठीक है, उसको दो पार्ट में होता है, एक होता है वोवेल्स वाला, एक होता है कॉन्सोनेंट वाला, ओके। अब जब वोवेल्स वाला होता है जिसमें कोई भी वर्ड जो A-E-I-O-U से शुरू होता है तो उसमें हम कौन सा वो यूज़ करेंगे? आर्टिकल एन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि ए से एप्पल आता है, ठीक है, तो एप्पल का होता है एन, एप्पल से पहले क्या यूज़ होता है? एन। एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब A-E-I-O-U को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो उसमें हम यूज़ करेंगे ए, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स इस पे ही बेस्ड है कि किस में ए यूज़ करना है, किस में एन यूज़ करना है और किस में ध यूज़ करना है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें आर्टिकल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और जब हम बोलते भी हैं इंग्लिश तो उसमें ज़्यादातर आर्टिकल्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला है ए। अब ए कहाँ यूज़ होता है? A is used in front of singular countable noun, a person, animal or thing। एक ऐसा नाम जिसे हम गिन सकते हैं और वो एक ही हो, ठीक है। जैसे कि एक ऐसा नाम जिसे हम गिन सकते हैं और वो एक ही हो। We don't use A before uncountable और plural noun। और जो एक से ज़्यादा चीज़ें हो और जिसे हम गिन नहीं सकते उसके आगे हम ए लगा सकते नहीं हैं। इफ़ अ नाउन स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट नाउन B-C-D-F-G-H-J-K एक्सेट्रा, ए कम्स बिफोर द नाउन। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा होता है? वोवेल्स को छोड़कर जो लेटर्स होते हैं वो लेटर से अगर कोई भी वर्ड शुरू होता है तो उसमें हम आगे लगाएंगे ए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैट, कैट क्या है? नाम है, बिल्ली, ठीक है, नाम हुआ, और वो क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन सकते हैं, कैट को गिन सकते हैं, सामने 3 कैट होगी या 5 कैट होगी, ठीक है, तो इसलिए इसके आगे लगा ए। नेक्स्ट है ए बर्ड। बर्ड क्या होता है? चिड़िया, इसे भी हम गिन सकते हैं, चिड़िया भी एक नाम है, बर्ड, इसलिए हमने आगे लगाया ए। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चे, बच्चे को भी हम गिन सकते हैं और बच्चा एक नाम है चाइल्ड, ओके, इसलिए हमने लगाया ए। ए डॉक्टर, डॉक्टर को भी आप गिन सकते हो और डॉक्टर भी काउंटेबल है और नाउन भी है, इसलिए आगे लगाया ए। अब एन, एन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एन इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफिक।
एन वहाँ यूज़ होता है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो लेकिन बताया ना गया हो, स्पेसिफिक ना हो। वी डोंट यूज़ एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। इसे भी हमें अनकाउंटेबल जिसे गिन नहीं सकते हैं और जो एक से ज़्यादा हो उसके आगे नहीं लिखना है। और तीसरी सिंपल चीज़, इफ़ द नाउन स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू एन कम्स बिफोर द नाउन। ठीक है, तो अगर एक नाउन ए ई आई ओ यू वोवेल से शुरू होता है तो उसके आगे हम लिखेंगे एन। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स, एप्पल, एप्पल किससे शुरू हो रहा है? ए से, तो ए किसका है? वोवेल का है, इसलिए हम आगे लगाएंगे एन। एन एग, एग किससे शुरू होता है? ई से, ई किसका है? वोवेल का है, इसलिए हमने आगे लगाया एन। तीसरा है आंट, ये भी ए से शुरू होगा इसलिए आगे लगाया एन। और नेक्स्ट है ऑरेंज, ये ओ से शुरू होता है इसलिए आगे हमने लगाया एन, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये पांचों में से कोई भी वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे हम लगाएंगे एन, कंपल्सरी। नेक्स्ट है हमारा द। वी यूज़ द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन। इट डज़ नॉट मैटर वेदर द नाउन्स आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब हमने एक इसके लिए यूज़ किया सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए, एन भी यूज़ किया सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए, और द हमने यूज़ किया। अब द का क्या है, रूल थोड़ा अलग है। द हम यूज़ करेंगे सब नाउन के लिए, या तो वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, कोई भी नाउन होता है तो हम उसके आगे द लगाएंगे। ओके, एक हो, एक से ज़्यादा हो, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, वो कैसा भी वर्ड होता है तो उसके आगे हम द लगाएंगे। टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन स्पेसिफिक और यूनिक, कोई ऐसी अलग चीज़ के लिए और कोई अद्भुत चीज़ होती है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है, उसको बताने के लिए हम द यूज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल द अर्थ, अर्थ क्या है, उसे गिन सकते हैं हम? नहीं गिन सकते, ठीक है, अनकाउंटेबल है। और अर्थ एक ही है, धरती पृथ्वी एक ही है, ओके, तो उसे हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम उसके आगे लगाएंगे द अर्थ। और अर्थ ऐसी चीज़ है जो अलग है, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब दुनिया, दुनिया भी गिन नहीं सकते, दुनिया एक ही है, तो उसके आगे हम लगाएंगे द स्काई, ठीक है, स्काई मतलब आसमान, आसमान को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, राइट। और वो पूरी स्पेसिफिक अलग चीज़ है, इसलिए उसके आगे लगाएंगे द। एयर, हवा भी, और वेदर मतलब वातावरण, ये सब चीज़ें जो है वो एकदम यूनिक है, अलग है और स्पेसिफिक है, ठीक है, मुकर्रर की गई चीज़ है। तो उसके आगे अगर वो काउंटेबल होता है, उसे गिन सकते हो या ना गिन सकते हो, पर वो एक अलग चीज़ हो तो उसके आगे हम लगाएंगे द। तो आई होप आपका कन्फ्यूजन ए, एन और ध के बीच में क्लियर हो गया होगा। आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी इस चीज़ के बारे में, ओके।